नमस्कार दोस्तों, मैं आर्किटेक्ट नितेश आपके अपने YouTube चैनल आर्च पैट्स पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम देखेंगे 25 फीट बाय 50 फीट के हाउस डिज़ाइन को, जो कि एक ड्यूप्लेक्स हाउस है और बड़ी फैमिली के अकॉर्डिंग डिज़ाइन किया गया है। टोटल 5 बेडरूम आपको मिलते हैं, जिसमें से 2 ग्राउंड पर और बाकी के 3 फर्स्ट पर आपको मिल जाएंगे। और सभी बेडरूम को अटैच टॉयलेट मिलता है अलॉन्ग विद ड्रेसिंग एरिया। बाकी कोई कमी ना रह जाए तो उसके लिए ड्यूप्लेक्स स्टेयरकेस भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। बाकी आप जानते ही हैं कि ये बहुत रेयर है कि इतने से प्लॉट के अंदर इतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स मिले, वो भी ड्यूप्लेक्स स्टेयरकेस के साथ, राइट। सो ये जानना बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि किस तरीके से हमने इन चीज़ों को प्लान किया है। बाकी ये प्रोजेक्ट की डिटेल्स हैं, आप चाहें तो एक बार इसे गो थ्रू कर सकते हैं, जहाँ पर आपको प्राइसिंग, कवर्ड एरिया, नंबर ऑफ रूम्स, ये सब देखने को मिल जाएगा। और लेआउट प्लान जो है वो मैंने वीडियो में ही इंटीग्रेट कर दिया है, ताकि आप उसको अच्छे से समझ पाएँ कि इस वक्त हम किस पोजीशन में हैं, क्या उसके सराउंडिंग है, कहाँ बेड है, कहाँ टीवी है, कहाँ विंडो है, कहाँ डोर है, ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। ओके, सो सबसे पहले आपको मिलता है बाहर की तरफ बर्म एरिया। ये प्लॉट से डिटैच्ड एरिया है, जिसको आप ग्रीन मेंटेन कर सकते हैं, और कुछ होशियार लोग यहाँ पर पार्किंग लगा देते हैं, डिपेंडिंग उनकी क्या नीड है। सीलिंग में जो आप देख पा रहे हो, ये बेसिकली फिलर्स हैं, जिसको हमने डेकोरेटिव पर्पज से यूज़ करे हैं। इसकी हम आगे बात करेंगे क्या यूज़ वगैरह है वो सब, राइट, अभी के लिए छोड़ देते हैं। सो ये है आपका अराउंड 12 फुट बाई 14 फुट का पार्किंग एरिया, जहाँ पर आप गाड़ी पार्क कर सकते हैं। इसके साथ आपको मिलता है यार्ड एरिया, जहाँ पर आप ग्रीन मेंटेन कर सकते हैं अच्छे से प्लांटेशन वगैरह करके। देखिए एंट्रेंस 2 मिलती हैं, एक डायरेक्टली बेड की तरफ जाती है जो फ्रंट की तरफ है, और दूसरे आपको साइड की तरफ जो मेन एंट्रेंस है, जहाँ से गेस्ट वगैरह की एंट्री होती है। सो सबसे पहले आपको मिलता है ड्राइंग एरिया, जो कि है 11 फुट 10.5 बाय 12 फुट 9 इंच का। ये अपना एक क्लियर डिस्टेंस है जो आपको ड्राइंग एरिया में मिलता है। और उसके साथ जो स्टेयरकेस है, ये ड्यूप्लेक्स है, इसको हम ऊपर जाकर देखेंगे किस तरीके से रहता है। इवन इसके नीचे का स्पेस आप यूटिलाइज कर सकते हैं। ड्राइंग की जो वेंटिलेशन है वो फ्रंट वाले पोर्शन से हो रही है, बिकॉज वहाँ पर हमने अराउंड 6 फीट की विंडो प्रोवाइड करी है। और उसके साथ ये कनेक्टेड है फ्रंट बेडरूम, जो कि है 11 फुट 10 इंच बाय 12 फुट का। ये वही बेडरूम है जिसकी मैं बाहर की तरफ बात कर रहा था। बाहर से कनेक्टिविटी है इसकी, डायरेक्टली आप चाहें तो इस रूम में आ सकते हैं। बेड के बैक पर मॉडलिंग का यूज़ करा है, सामने की तरफ आपको टीवी यूनिट मिल जाती है, और सीलिंग में हमने प्रोफाइल लाइट्स का यूज़ करा है। और अच्छी बात यह है कि इस बेडरूम के साथ आपको ड्रेसिंग एरिया भी मिलता है और टॉयलेट मिलता है। ड्रेसिंग की बात करें तो ये है 4 फुट बाय 5 फुट 6 इंच का, और उसके साथ ये है टॉयलेट, जो कि है 7 फुट 10.5 ऑलमोस्ट 8 फुट का। और इसकी जो वेंटिलेशन है वो डक्ट के थ्रू हो रही है, इसको हम ऊपर जाके देख लेंगे। जो लेआउट है इसका, हमने आप नोटिस कीजिए कि सबसे पहले वॉश बेसिन दिया है, सेकंड में WC और लास्ट में शावर एरिया। सो आप चाहें तो शावर एरिया में ग्लास भी लगा सकते हैं, बिकॉज ऑलमोस्ट 8 फुट का ये स्पेस है। दोबारा से बाहर आए हैं तो ये है ड्राइंग एरिया, बिकॉज इस चीज़ से कनेक्टिविटी होती है आगे के स्पेसिस की। ये वो स्टेयरकेस जो ऊपर की तरफ जा रही है। देन हमें मिलता है डाइनिंग एंड किचन एरिया, जो कि है 12 फुट 7.5 बाय 13 फुट 6 इंच का। ये जो एरिया है ये सिर्फ किचन का है, और बाकी स्टेयरकेस का एरिया इससे अलग है। आप देख पा रहे हैं कि स्टेयरकेस के नीचे हमने कुछ स्पेस यूटिलाइज कर लिया है। इस तरीके से आप भी कर सकते हैं, ताकि थोड़ा स्टोरेज भी हो पाए इस फ्लोर के ऊपर। यहाँ से कनेक्टिविटी होती है बाहर की तरफ, मीन्स रियर यार्ड की तरफ, जो कि एक लॉन्ड्री एरिया है। यहाँ पर आप कपड़े वगैरह जो है वो धो सकते हैं। यहीं से कनेक्टिविटी होगी, देखिए, दूसरे वाले बेडरूम की। और ये जो एरिया है ये एज अ वेंटिलेशन यूज हो रहा है। ओके, सो ये है इसका सेकंड बेडरूम, जो कि है 12 फुट 3 बाय 12 फुट का, ऑलमोस्ट स्क्वायर बेडरूम है, जहाँ पर सामने की तरफ, मीन्स बेड के सामने आपको एक बड़ी सी टीवी यूनिट मिल जाती है। फॉल सीलिंग आप देख सकते हैं। इवन इस बेडरूम में भी आपको ड्रेसिंग और टॉयलेट मिलता है। और इवन यही खासियत है इस घर की कि आपको चीज़ें बहुत ज़्यादा मिल जाती हैं। सो यह है ड्रेसिंग, जो कि है 4 बाय 5 फुट 6 इंच का, और इसी के साथ ये है अटैच टॉयलेट, जो कि है 7 फुट 10.5 बाय 5 फुट 6 इंच का। ये साइज़ बिल्कुल सेम है जो पहले वाले बेडरूम का था, सेम इसी साइज में रिपीट हुआ है, बस थोड़ा सा लेआउट का डिफरेंस है। आप चाहें तो अपनी ज़रूरत के हिसाब से इसको आगे पीछे कर सकते हैं। वेंटिलेशन जो है वो दोनों की कॉमन हो रही है, मीन्स डक्ट के थ्रू हो रही है। जब आप ऊपर की तरफ जाएंगे तो वहाँ आप समझ जाएंगे। सो अब चलते हैं फर्स्ट की तरफ और देखते हैं ऊपर की प्लानिंग। सो ये स्टेयरकेस जो थी ये ऑलमोस्ट सेंटर में किचन के पास हमने प्रोवाइड करी है, ताकि बाहर की तरफ आपको ड्राइंग एरिया और पार्किंग का जो स्पेस अच्छे से मिल पाए। सो ऊपर आते हैं तो हमें मिलता है इसका थर्ड बेडरूम, जो कि है 12 फुट 7.5 बाय 13 फुट 6 इंच का। ये किचन के ऊपर बेडरूम बनाया गया है, और जो वार्डरोब है वो इसी स्पेस में आपको मिल जाती है।
और सामने की तरफ आपको टीवी यूनिट मिल जाता है। और इसमें भी एक थोड़ा सा बालकनी स्पेस है, कॉमन बालकनी है बट दोनों बेडरूम को मिल जाती है। दैट्स द ब्यूटी। सो ये है इसकी लगभग 3 फुट की बालकनी, जो बेडरूम 3 और बेडरूम 4 दोनों की कॉमन बालकनी है। अगर आपको किसी एक में कनेक्टिविटी करनी है तो दूसरे की बंद कर देना। सो ये है 4th बेडरूम, जो कि है 12 फुट 3 बाय 12 फुट का। इसका जो डिज़ाइन है वो बिल्कुल सेम है जो हमने सेकंड बेडरूम देखा था, उसी का ही। अगेन बेड के सामने आपको टीवी यूनिट मिलती है। यहाँ पर आपको ड्रेसिंग एरिया मिलता है जो कि है 4 बाय 5 फुट 6 इंच का। ड्रेसिंग के साथ अगेन ये है उसका टॉयलेट, जो कि है 7 साढ़े 10 बाय 5 फुट 6 इंच का। थोड़ा सा टाइल्स वगैरह इन सब में डिफरेंस है, अदरवाइज लेआउट जो है वो सेम है। बाकी आप नोटिस करेंगे कि डक्ट का एरिया जो है वो इस फ्लोर पे थोड़ा बाहर आ गया है, बिकॉज नीचे की तरफ हमने 8 फुट ऊंचा दिया था, ऊपर जो है वो पूरा का पूरा आ रहा है। अब टेरेस पे जब जाएंगे तो आप देखेंगे कि वहां पर कैसे ओपन हो रहा है। सो ऊपर की तरफ भी हमने एक फैमिली लाउंज एरिया दिया है, जो कि है 11 फुट साढ़े 10 बाय 12 फुट 9 इंच का। बहुत अच्छा स्पेस है अगर फैमिली के हिसाब से देखा जाए, बिकॉज एक ड्राइंग नीचे है, दूसरा ड्राइंग ऊपर भी आपको मिलता है। और बाहर की तरफ भी आपको कुछ सीटिंग मिलती है, एक बड़ी सी बालकनी या फिर कवर टेरेस आप इसको कह सकते हैं। ऑलमोस्ट 12 बाय 9.5 के आसपास ये एरिया है, वर्किंग ड्राइंग्स में आप उसको देख लेना। और ये वो फिलर्स हैं जिसकी मैं बात कर रहा था नीचे। ये बेसिकली स्ट्रक्चर में मींस जो स्लैब है वहाँ पर दी जाती हैं इस तरीके के डिज़ाइंस। बहुत सारे डिज़ाइंस इसमें बना सकते हैं। ये कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए यूज़ होती हैं, आप इसको डेकोरेटिव पर्पस यूज़ कर सकते हैं। इवन जो छत है वो उतनी हीट नहीं होती कंपैरेटिवली। और ये है इसका लास्ट मतलब 5th बेडरूम, जो कि है 11 फुट 10 बाय 12 फुट का। और इस बेडरूम को भी हमने एक अटैच टॉयलेट दिया हुआ है, ड्रेसिंग दिया हुआ है, जैसे मैंने बताया कि हमने सभी में ऐसा दिया है, राइट। तो यहाँ का भी जो ड्रेसिंग है वो है 4 फुट बाय 5 फुट 6 इंच का। उसके साथ आपको मिलता है अटैच टॉयलेट विद द सेम साइज 11 फीट 10.5 बाय 5 फीट 6 इंचेस। और ये वो डक्ट जो हमने दूसरे वाले बेडरूम में देखी थी, ये कॉमन डक्ट है दोनों के लिए, मीन्स इसके अंदर कट लगा हुआ है। ये वाला जो एरिया है ये बिल्कुल सेम बनाया गया है, जो नीचे था वही सेम ऊपर रिपीट किया गया है। और अब अगेन चलते हैं हम बाहर की तरफ, जो हमारा फैमिली लाउंज एरिया था, बिकॉज यहाँ से हम जाएंगे ऊपर टेरेस की तरफ और देखते हैं ऊपर की डिजाइनिंग कि किस तरीके से ऊपर चीज़ों की प्लेसमेंट की गई है। सो ये है इसका टेरेस एरिया, जहाँ पर ये छोटी सी डक्ट आप देख पा रहे हो, ये वो टॉयलेट वाली डक्ट है जो हम ऊपर आई थी। सामने की तरफ कुछ प्लांटेशन का यूज़ किया गया है। एसी यूनिट्स आप देख पा रहे हो, बिकॉज सभी बेडरूम्स में दिए थे नीचे। पीछे की तरफ हमने एक छोटा सा वाटर फाउंटेन प्रोवाइड करा है, इवन एक स्टेकेस दी है जो इससे ऊपर वाला एरिया जो ममटी एरिया है वहाँ पर उसको एक्सेस कर पाएँ। फ्रंट की तरफ आप देखते हैं तो आपको एक बड़ा सा स्टोर मिलता है, बिकॉज नीचे की तरफ हमने वो नहीं प्रोवाइड करा, तो ऊपर इतनी बड़ी फैमिली है तो वो नीड हो जाती है, तो चाहिए। और इसके साथ ये है सीटिंग एरिया, जिसको हम परगोला सीटिंग बोलते हैं, बिकॉज ये एलिवेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ही बहुत अच्छा लगता है। वीडियो कैसी लगी दोस्तों, प्लीज़ कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताना, ताकि हम समझ पाएँ कि किस तरीके की चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं। और अगर आपको लगता है कि इसके अंदर कुछ और ज़्यादा इंप्रूवमेंट कर सकते थे तो वो भी प्लीज़ शेयर करना अपने फीडबैक्स, हम डेफिनेटली उसको गो थ्रू करेंगे। बाकी प्लान के लिंक्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ पर जाकर इसको पे एंड डाउनलोड कर सकते हैं।